हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो डिस्कशन है उसके जस्ट पिछले क्लास में जहां से छोड़े थे वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो पिछले क्लास में कहाँ छोड़े थे, 30 तक कर चुके थे, 31 के बाद चालू करने वाले थे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, वो भी दबा के, ठीक है ना। तो जितना मेहनत हम कर रहे हैं आपका पैसा नहीं जाएगा, आप लोग को जो शेयर और सब्सक्राइब और शेयर करने में कुछ पैसा नहीं जाएगा, तो करने में तो कोई दिक्कत है नहीं, उससे हम लोग को एनर्जी मिलेगी और वही एनर्जी से आप लोग को कंटेंट मिलेगी, ठीक है ना। तो चलते हैं बिना देरी का अपने क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट किए हैं, 31 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि टॉलेंट रिएजेंट, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। टॉलेंट रिएजेंट इज, तो ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का है। तो टॉलेंट रिएजेंट होता क्या है, वो उसमें जो होता है, सो इसका अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं, AgNH3 का होल टू ब्रैकेट OH माइनस, ये है टॉलेंट रिएजेंट। क्या ये टॉलेंट रिएजेंट। और अगर इसका नाम बताएं तो टॉलेंट रिएजेंट में क्या है कि इसी को बोलते हैं एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। सर ये तो एमोनिकल दिख नहीं रहा है, इसी से बना हुआ, रिएक्शन करके बना हुआ था। तो अगर मैं बात करूं डायरेक्ट, तो ये एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को बोलते हैं क्या, टॉलेंट रिएजेंट। फॉर्मूला पूछे तो ये, और इसका नाम पूछे तो ये, तो ऑप्शन नंबर कौन सा लाइक कर जाएगा, बी लाइक कर जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं 31 की बात करूं तो टॉलेंट रिएजेंट अच्छा है। सर इसका यूज कहाँ करते हैं, तो एल्डिहाइड और कीटोन को पहचानने के लिए यूज करते हैं कि कौन एल्डिहाइड और कौन कीटोन है। सर कैसे पहचान करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन अगर डाल देंगे तो एल्डिहाइड को अलग कर देगा और कीटोन को अलग कर देगा। वो कैसे, जैसे हम लोग कोई चीज छानते हैं ना, तो जो फिल्ट्रेशन जो होता है वो लिक्विड नीचे चला जाता है और जो सॉलिड पार्टिकल होता है वो ऊपर में रहता है, उसी तरह अलग कर देता है। समझ में आ गया होगा, ये तो पहचानने का तरीका था। अब क्वेश्चन नंबर 32 की बात करूं, किसका, 32 की। बेंजल एल्डिहाइड नेसेंट ऑक्सीजन और परजेन से कौन, एयर, तो प्रोडक्ट बनेगा क्या, ए के बारे में पूछ रहा है। तो ये पहले इसका बेंजल एल्डिहाइड का फिगर बनाओ, कॉमन नाम है बेंजल एल्डिहाइड, ये है बेंजल एल्डिहाइड। इसका रिएक्शन करवा दो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ। जब करवाएंगे नेसेंट ऑक्सीजन के साथ ना, तो नेसेंट ऑक्सीजन सर होता क्या है, नवजात शिशु के नाम से जानते हैं, तो एकदम ऑक्सीजन नवजात शिशु की तरह होता है। ये क्या करता है, कहीं भी घुस जाता है। सर कहाँ घुसेगा, तो इधर तो घुसने का कोई चांसेस है नहीं, घुसेगा तो हाइड्रोजन के बीच में घुसेगा। तो क्यों, क्योंकि छोटा है, तो देखो यहीं पे घुसेगा कैसे, कलर चेंज के तो ताकि दिख जाए तुम लोग को। ये नेसेंट ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, तो बनेगा क्या प्रोडक्ट, ध्यान से देखना। ये है बेंजीन, और बेंजीन पे C डबल बॉन्ड O, इधर तो कुछ छेड़छाड़ किए नहीं है, हुआ तो यहाँ पे, तो यहाँ पे OH, जिसका नाम है बहुत ही मजेदार और बहुत ही अच्छा है, जिसको हम लोग कॉमन नेम है, यूपैक नेम तो अलग होता है, कॉमन नेम फेमस है, और कॉमन नेम ये है बेंजोइक एसिड। क्या है, बेंजोइक एसिड, जो कि ऑप्शन में दिया होगा, देखो तो ध्यान से कौन सा दिया हुआ है, कौन सा, बेंजोइक एसिड ऑप्शन में है क्या, देखो तो कौन सा ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन नंबर 32 था, और 32 मैंने समझाया हूं, समझ में आ गया होगा। अगर कोई तरह का दिक्कत है तो कमेंट भी कर दे, उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बोल रहा है, अच्छा सवाल है, सबसे तगड़ा सवाल, मतलब ये चैप्टर का नाम भी बता सकता हूं, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा तुम लोगों को कौन सा चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन अभी देखना है तो देख लो। अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा स्पेस की जरूरत पड़ेगा तो मैं इसको इरेज कर देता हूं जितना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। व्हेन एसिटामाइड इज हीटेड विथ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिटामाइड होता क्या है, सबसे बड़ी बात ये है, इसका मतलब 2 कार्बन तो पहले होगा, ये रहा आपका 2 कार्बन, CH3 C डबल बॉन्ड O, 2 कार्बन तो हो गया। लेकिन एमाइड की बात किया है तो एमाइड में हम लोग जानते हैं कि C डबल बॉन्ड O NH2 होता है, तभी उसी को एमाइड बोलते हैं, CNH2 को। अब ये तुम्हारा एमाइड ग्रुप हो गया, और यही है तुम्हारा एसिटामाइड। क्या ये, एसिटामाइड। बोला ठीक है सर, किसके साथ रिएक्शन करवाया, विथ एक्वस सॉल्यूशन, पानी लेना है और क्या करना है, एक्वस ले लिया, ले लो थोड़ा सा पानी, और फिर बोल रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ किसका, NaOH, तो छोड़ो ना, इसको हटाओ, इसको हटाओ और NaOH लो, NaOH, और कुछ किया होगा देखो, एंड Br2, ब्रोमीन बोला, क्या बोला, ब्रोमीन, तो Br2 ले लो,
बोला ठीक है Br2 ले लिया। अब प्रोडक्ट जो बनेगा तो क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करूं, पहले ट्रिक की बात करता हूं फिर इसका सब्जेक्टिव मेथड बता दूंगा। अगर मैं ट्रिक बताऊं तो ध्यान से इधर एक बार मेरे ऊपर नजर दौड़ा। तो अगर मैं डायरेक्ट एक लाइन में आंसर लिखने का तरीका सिखाऊं तो अगर बेस दे दिया और क्या दे दिया, Br2 दे दिया, तो क्या करना, जब भी ऐसा दे तो इसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। सबसे तगड़ा है एमाइन चैप्टर का, ठीक है ना। और उसमें क्या हम सिखाए थे, इसको आराम से निकाल दो, गला दो, मतलब निकाल दो डायरेक्ट, गलाना मतलब हटा दो। बोला ठीक है सर, निकाल दिया, भाड़ में जाए। तो बोलो क्या, CH3। बोला ठीक। अगर ये निकल गया तो कहीं ना कहीं क्या होगा, अब कहां जाए, हमें लेना देना तो है नहीं। तो CO को निकाल दिया, बचा क्या, NH2। सर बाय प्रोडक्ट कहां गया, तो बाय प्रोडक्ट लिखो या ना लिखो, हमें अभी ऐतराज नहीं है। जगह नहीं था तो बाय प्रोडक्ट लिखा हूं। ये हम लोग को मेन प्रोडक्ट है। मेन का मतलब जिसको हम लोग को जरूरत था, मेन प्रोडक्ट, हाँ या ना। तो हम लोग को जरूरत था यही और यही चाहिए। सर बाय प्रोडक्ट नहीं बताया आपने, तो बाय प्रोडक्ट अगर सीखनी है तो आपको क्लास में मिलनी पड़ेगी, क्योंकि अभी इतना डिटेल तो नहीं बता सकता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो हिट एंड ट्रायल मेथड तो लगाऊंगा। ये तो बात क्लियर कर देता हूं। तो ये जो बनेगा प्रोडक्शन जो होगा, फॉर्म्ड होगा, वो इसका नाम है, देख लो यही है मिथाइल। एक कारण को मिथ बोलते हैं, और जब ऐसा होता है तो कॉमन में बोलते हैं मिथाइल एमाइन, इथाइल नहीं, मिथाइल एमाइन। अब देख लो जिसमें मिथाइल एमाइन होगा वही आंसर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देख लो ये मिथाइल एमाइन है, आंसर तो ऑप्शन यही है। इथाइल एमाइन है तो ये तो हो ही नहीं सकता है। प्रोपाइल एमाइन 3 कार्बन तो हो ही नहीं सकता है, नॉन ऑफ दी, तो खत्म करो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लाइक कर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लाइक कर जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गया होगा, तो ये चीजें हम लोग को क्लियर हो गया और दिख भी गया। सर अगर सब्जेक्टिव मेथड बनाऊं तो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा, आंसर आएगा वही, लेकिन मैं जो ट्रिक बताया उसी को चपा के रखना। बात समझ में आ गया ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34 की ओर चलता हूं। अच्छा सवाल था, इसको ध्यान से रखना, चपा करके रखना, समझ गया ना। जैसे बाप का संपत्ति बचा के रखता है बेटा, उसी तरह। अब आओ इस क्वेश्चन पे, क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन के बारे में पूछ रहा है। चलो मैं तीनों डिग्री बता देता हूं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों सुन लो। आर तुम लोग का सेटिंग का नाम, NH2, अरे आर मतलब अल्काइल ग्रुप, ये आर छोड़ो रहने दो, NH2 दिया 1 डिग्री अमाइन। कितना डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। बात समझ में आ गया। और RNH, इधर भी R डैश लगा दो, ये 2 डिग्री अमाइन। सर ध्यान कैसे रखेंगे सर, तो बताएंगे, अभी लोड ना लो, ज्यादा लोड लेगा दिमाग फट जाएगा। फिर R डैश, ये R डैश ले लो, ये डबल डैश ले लो, ये 3 डिग्री अमाइन। सर ये बातें समझ में नहीं आ रही है, चल क्या रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात पे, गौर करना अच्छे से, बहुत बड़ा पहाड़ नहीं बता रहा हूं। अगर NH2 रहा, क्या रहा, NH2, उसको प्यार से बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमाइन। सर प्राइमरी अमाइन को 1 डिग्री भी तो बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्राइमरी अमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमाइन। और हाँ 2 डिग्री जब NH होगा, हाँ NH हुआ तो क्या बोलेंगे इसको, 2 डिग्री, और इसी को दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अमाइन। देखिए फिजिक्स वाले सर भी बहुत ही स्मार्ट हैं और आता है इनको। और ये जो है सो इसको बोलते हैं हाँ टर्सरी अमाइन। तो ये टर्सरी को टर्टरी लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं टर्सरी अमाइन, हाँ या ना। ये तो बात समझ में आ गया, लेकिन हम लोग को पूछा प्राइमरी अमाइन। अब देख लो कौन सा आंसर होगा, सो ऑप्शन सारा मिल जाएगा। देखो NH मतलब 2 डिग्री, NH मतलब 2 डिग्री, NH2 1 डिग्री, जिसको प्राइमरी अमाइन बोलते हैं। और पूछा प्राइमरी अमाइन के बारे में, NH3 अमोनिया है, देवा दिमाग नहीं लगाने का, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, अमोनियम। ऐसा हटाओ, हमको आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर बी यही है, ऑप्शन प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन के बारे में तो आइडिया लग गया होगा। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर का, तो मैं पढ़ा चुका हूं ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन में तो अभी नहीं पढ़ाया, मैं ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं, जरूरत पड़ेगा तो पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, जरूरत पड़ेगा तब की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया कंप्लीट। 35
35 सिलेबस से निकाल दिया गया है, बता देना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? बता देना चाहिए। चलो बता ही देता हूँ, अगर निकाल दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। क्या बोला? प्रोटीन्स आर पॉलीमर, प्रोटीन्स आर पॉलीमर। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई प्रोटीन है पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर। चलो ये है एमिनो एसिड, ये क्या है? सी डबल बॉन्ड CH2NH2, ये क्या हुआ? एमिनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड। एक और अमीनो एसिड इसी तरह ले लो, इसी तरह सेम टू सेम। तो N 2 हाइड्रोजन ऐसे करके लिख सकता क्या? ये वाला दोनों हाइड्रोजन को फैला कर लिख दिया, फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O। हाँ या ना? इसका रिएक्शन करवाओ, हीट करवा दो। और जब हीट करवाएंगे तो एक बात सोचो, पानी निकालने आता है ना तुम लोग को? आता है तो निकालो, गर्म करेंगे पानी ही निकलेगा ना। तो देखो OH माइनस, ये वाला प्लस, सॉरी ये माइनस और ये वाला प्लस, हाइड्रोजन एक प्लस में तो ये वाला माइनस में। अब बताओ यहाँ से पानी निकल तो जाएगा? पानी निकाल दो, और पानी निकालने में तुम लोग बहुत ही स्मार्ट हो। निकल गया पानी, अब बचा क्या? वो लिख दो NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O। दिख रहा होगा, ध्यान से मेरे उंगली पे ध्यान रखना, दूसरा ध्यान नहीं रखना, ठीक है ना? C डबल बॉन्ड O, फिर NH, क्या NH, अरे N और एक H बचा हुआ था ना, NH, फिर बताओ CH2, फिर C डबल बॉन्ड OOH। ये जो बॉन्ड बना, ये दोनों के बीच का बॉन्ड, कलर में चेंज कर देना, दिख जाएगा तुम लोग को। हो सकता है कई बार तुम लोग को दिखता नहीं है, थोड़ी सी आंख में प्रॉब्लम है तुम लोग में। तो ये जो बॉन्ड बना C डबल बॉन्ड ONH, इसी बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। और यही बॉन्ड एमिनो एसिड के बीच में बनता है, जिसको प्रोटीन के नाम, प्रोटीन में जो बॉन्ड बनता है यही बॉन्ड बनता है। बात समझ में आ गया? और ये इसको क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। ऑप्शन नंबर कौन सा? PEPTIDE, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर हम लोग कौन सा लाइक कर जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 35 का अच्छा सवाल था, जरूरत नहीं था बताना, लेकिन देखो प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हम लोग जानते हैं ना, प्रोटीन की जरूरत पड़ता है, इसलिए पेप्टाइड बॉन्ड बता दिया। हम लोग जीवन में यूज होता है इसलिए मैंने बता दिया, नहीं होता तो निकाल देते, बोलते हटाओ। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करूं, ये है बायोमोलिक्यूल का। किसका? अच्छा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, जिसको बायो आता होगा ये तो डन सर मार देगा। और ये एकदम रटा तोता की तरह बात है, जिसको आधा वो मारेगा नहीं तो बैठ जाएगा, खत्म बात है। सर इसका कोई टेक्निक है तो बहुत कुछ, लेकिन इसको डिटेल जब पढ़ाया जाएगा, अभी क्लास में चल ही रहा है, फिर भी देखते हैं। डीएनए में कौन सा बेस नहीं पाया जाता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड में कौन सा बेस नहीं पाया जाएगा? अब एडेनिन, दोनों ऑप्शन है तो गुआनिन होगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या होगा? गुआनिन। मिक्स प्रिंट है टाइपिंग मास्टर से, ठीक है ना, फिर भी चलो मैनेज कर लेता हूं। ये गुआनिन है, एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल और थायमिन। तो कोई एक आंसर होगा। तो ये दोनों सेम था तो मैं चेंज ऑप्शन चेंज करवा दिया हूं। तो ये जो डीएनए में जो होता है सो जो नहीं पाया जाता है, यूरासिल नहीं पाया जाता है, यूरासिल नहीं पाया जाता, हाँ या ना? ये हाँ आरएनए में पाया जाता है, जस्ट एक्सचेंज चलता है। बात समझ में आ गया क्या? देखो हाँ 3 कॉमन है, एक डिफरेंट है, तो जो कि वही डिफरेंट है। और ये जो यूरासिल है वो आरएनए में पाया जाता है, ठीक है ना? तो देखो फिजिक्स वाले सर भी बैठे हुए, उनको भी पता है ये सब चीज, मतलब पढ़ा सकते हैं केमिस्ट्री। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट मैंने किया हूं, 37 की ओर चलता हूं। 37 की अगर बात करूं, रिकेट्स इज काउज्ड, ये भी 37 जो क्वेश्चन है, अगर मैं बात करूं तो ये भी सिलेबस से निकाल दिया गया, लेकिन जनरल साइंस का फेमस सवाल है। रिकेट्स इज काउज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी और विटामिन डी। तो बता देता हूं, रैकेट्स जो होता है सब पैर जो होता है ना, कभी बच्चों को थोड़ा सा हल्का सा ऐसे बेंड नहीं हो जाता पैर या हाथ, तो कौन सा विटामिन के कारण होता है? तो विटामिन डी के कारण होता है। उसको पूरा कहां से किया जाता है? सनलाइट से पूरा किया जाएगा। समझ में आ गया क्या? तो विटामिन डी, रैकेट जो बीमारी होता है वो विटामिन डी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी। सिलेबस से निकाल दिया गया, फिर भी बता दिया, ठीक है ना? पीपीटी में है तो बताना चाहिए ना, बता दिया। और जीवन में हम लोग को यूज भी है।
क्वेश्चन नंबर 38 पॉलीमर का है, सिलेबस से निकाल दिया गया, क्या करें बता देना चाहिए, चलो बता ही देता हूं। हाँ, कैप्रोलेक्टम इज मोनोमर। कैप्रोलेक्टम जो स्ट्रक्चर है तो 6 कार्बन का एक पहले साइकिल रिंग बना, कैप्रोलेक्टम का जो स्ट्रक्चर है वो, तो ये है कैप्रोलेक्टम, क्या है रिंग बना, तो ये है कैप्रोलेक्टम, पहले 6 कार्बन का फिगर 2 3 1 2 3 4 5 6 6 और एक और 7 मिला लो 7, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लगाओ 1 2 3 4 5 6 हो गया, और यहाँ NH कर दो 1 2 3 4 5 6, ये है कैप्रोलेक्टम का फिगर। किसका फिगर है? कैप्रोलेक्टम का। लेकिन हम लोग को इसका नहीं पूछा, ये पूछा नहीं है स्ट्रक्चर, पूछा हम लोग को मोनोमर पूछा। तो मोनोमर की बात करूं ना, तो ये जब बनता है ना, ये जब कैप्रोलेक्टम का स्ट्रक्चर जब बनता है तो नायलॉन नायलॉन 6 सिर्फ 6 सिर्फ 6 और 6,6 आएगा तो वो नायलॉन C6 बन जाएगा, वो नायलॉन रस्सी का, ठीक है ना। तो ये इसका मोनोमर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ये लाइक कर जाएगा सर, ये नायलॉन C6,6 कब आएगा, तो ये इसमें एडीपी एसिड होता है और फॉर्मल्डिहाइड और ये फिनॉल को यूज करके बेकेलाइट बनाया जाता है। जो बेकेलाइट हम लोग कुकर में जो इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है, जो हैंडल में, उसमें भी बेकेलाइट का यूज किया जाता है, ठीक है ना। टेरिलिन, तो हम लोग को ऑप्शन नंबर कौन सा लाइक कर जाएगा, ऑप्शन नंबर ये लाइक कर जाएगा। तो ये 38 था, सिलेबस से निकाल दिया, फिर भी मैं बता दिया बच्चों को, ताकि सर निकाल दिया कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस तो थोड़ा सा बेसिक से रिलेटेड था, मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 39 देखो तो क्या है, द एलिमेंट्स विच इज एडेड रो रबर इन इम्प्रूव इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये भी पॉलीमर का है इज। हाँ, अगर ये बोल रहा है कि हम लोग जो रबर जो इसे इंप्रूवमेंट करते हैं, मतलब रबर को अच्छा बनाते हैं, जैसे कि एक रबड़, हाँ एक रबड़ होता है जिसको, हाँ एक रबड़ होता है जिसको हम लोग एकदम हाथ से मसल देंगे, और एक रबड़ को हाथ से नहीं, उसको मसलने के लिए कोई हमर चाहिए, ठीक है ना। मतलब क्वालिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, तो कुल मिलाकर के एक बार ध्यान रखना, सल्फर को मिला देते हैं तो उसका क्वालिटी बढ़ जाता है। अब कैसे मिलाते हैं वो बात को देख लो। मान लो क्वालिटी बढ़ाने का तरीका, ये चेन है, ये भी चेन है और ये भी चेन है, ऐसा पॉलीमर है। अब इसमें सल्फर कैसे मतलब इंटरसेक्ट करवाएगा, इसके बीच में कैसे लाएगा, तो देखना बीच में यहाँ पे क्या करता है, ब्रांचिंग बना देता है और बीच में सल्फर को इंटर करवा देता है। तो बीच में जब सल्फर आ जाता है तो इसका क्वालिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंप्रूव हो जाता है। तो मतलब सल्फर कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ये क्वेश्चन नंबर था 39। क्वेश्चन नंबर किसका, 40 की ओर चलता हूं। हाँ, और 40 जो है सो हम लोग को लास्ट सवाल है, इसलिए लास्ट सवाल है क्योंकि वीडियो लंबा पड़ेगा तो तुम लोग बहुत ही अलग टाइप का बंदा है और बहुत ही खतरनाक लेवल का बंदा है, पढ़ेगा नहीं, हमको पता है, इसीलिए जरूरत के हिसाब से देंगे, ज्यादा देंगे तो फिर उसको मिसयूज करेगा तुम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज डिसफिकेंट, है ये भी रटा हुआ फिकेशन है, अल्कोहल फिनॉल एथर का है, और इसमें से कितना परसेंट होता है, तो 0.2% फिनॉल होता है, डायरेक्ट आंसर, ज्यादा बुद्धि लगाने का नहीं। सर इतना याद रख लेंगे, अरे इतना तो याद रखना भी पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा भी लेकर, ऑप्शन नंबर बी। ये था 40 नंबर क्वेश्चन, कौन सा 40 नंबर क्वेश्चन नंबर। अगर नेक्स्ट की बात करूं तो अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, हर चीज का एक टाइमिंग होता है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो यहीं पे रुकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।